हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम समझते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। आज की वीडियो में डीमैट अकाउंट को पूरा समझ लेंगे और समझेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले समझते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटीरियलाइज्ड अकाउंट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बैंक अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास घर में कुछ सेविंग्स थी और हमें उसे डिपॉजिट कराना था कहीं, तो इसलिए हमने बैंक में जाकर सेविंग्स अकाउंट खुलवाया। सिमिलरली हमारे पास शेयर हैं, हमने शेयर खरीदे, उसको कहीं हमें डिपॉजिट कराना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है डीमैट अकाउंट। अब ये तो समझ आ गया डीमैट अकाउंट चाहिए क्यों। डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म भी हमने जान ली, डीमैटीरियलाइज्ड अकाउंट। पर डीमैटीरियलाइज से मतलब क्या है? क्योंकि 1996 से पहले ना, जब भी हम कोई शेयर खरीदते थे या जो भी लोग शेयर खरीदते थे, तो उस टाइम पर क्या होता था कि जब हम शेयर खरीदते थे तो हमें एक शेयर खरीदने का एक फिजिकल पेपर वाला सर्टिफिकेट दिया जाता था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, जो एक तरीके का प्रूफ था कि हम इस शेयर को ओन करते हैं या इस कंपनी का जो हमने शेयर है वो हमने ही खरीदा है, हमारे नाम से ही वो शेयर खरीदा गया। अब उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ इश्यूज़ थे, जैसे कि शेयर जो उसका सर्टिफिकेट है हो सकता है वो फट जाए क्योंकि पेपर का है, और खो जाए, चोरी हो जाए। और उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि वो डिजिटल नहीं था, तो अगर हमें शेयर किसी को बेचने थे तो ट्रांसफ़र करने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि हमें शेयर को ट्रांसफ़र करना है किसी और के नाम पर, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी क्योंकि वो सब फिज़िकली होता था। लेकिन 1996 के बाद यही सब चीज़ें डिजिटल हो गई। यही सब चीज़ें 1996 के बाद डिजिटल हो गई, जिसे हम कहते हैं डीमैटीरियलाइज्ड। यानी मटेरियलाइज जो था प्रोसीजर, उसको डीमैटीरियलाइज कर दिया, तो इसको हम कहते हैं डीमैटीरियलाइज्ड अकाउंट, यानी डीमैट अकाउंट उसकी शॉर्ट फॉर्म। हमने ये भी समझ लिया डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें शेयर्स को ख़रीदना है। अब डीमैट अकाउंट खुलवाएं कहाँ पर? तो डीमैट अकाउंट आप या तो अपने बैंक के पास भी जाके खुलवा सकते हैं, आपको कहीं भी बैंक होगा, HDFC, SBI, एक्सेट्रा किसी भी बैंक में, तो आप वहाँ जाके भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्लस आप कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, कुछ अदर ब्रोकर्स हैं, वहाँ पर जाके भी अपना खुलवा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें हमें सर्विस चार्जेस और जो उनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी कई जगह लगते हैं। कई डिस्काउंट ब्रोकर्स फ्री में भी अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्लस मेंटेनेंस चार्जेस भी कई जगह लगते हैं। कई कई ब्रोकर्स पर मेंटेनेंस चार्ज नहीं भी लगते। तो उन सबको हमें कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट ब्रोकर डिसाइड करना होता है कि हम कहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। डिस्काउंट ब्रोकर्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये आपको जो बाकी ब्रोकर्स हैं ना, उससे कम पैसे में खोल के, पहली बात तो इनमें मेजॉरिटी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उसमें मेजॉरिटी में अकाउंट ओपनिंग फ्री होती है, प्लस इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी कई लोग बिल्कुल वेव ऑफ कर देते हैं, यानी बिल्कुल ज़ीरो होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। प्लस ये कुछ आपका जो ब्रोकरेज होती है वो भी कम होती है। तो ब्रोकरेज चार्जेस को देख कर ही हमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। अब हमने ये भी समझ लिया डीमैट अकाउंट होता क्या है, डीमैट अकाउंट कहाँ पे खुलवाना है, जो कि हम आप कंपेयर करेंगे तो आपको अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट मिल जाएगा। क्योंकि जो बैंक में है उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो कई लोग ब्रोकर जो हैं उन पर डीमैट अकाउंट खुलवाना प्रेफर करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स, नॉर्मल ब्रोकर्स पर भी। पर हाँ, हमें ब्रोकरेज चेक करनी पड़ेगी हर एक जो भी डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर है। अब डीमैट अकाउंट जैसे SBI है, HDFC है, तो ये जो है ये सेंट्रल बैंक यानी रिज़र्व बैंक से लिंक्ड होते हैं, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेट करता है। तो ऐसे ही हम डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे किसी ब्रोकर के पास, तो इसको कौन एनालाइज करेगा, इसको कौन क्या कहते हैं, ये कौन रेगुलेट करेगा इन डीमैट्स अकाउंट को? तो डीमैट अकाउंट को जो रेगुलेट करते हैं ना, वो दो रिपॉजिटरी होती हैं, पहली CDSL, दूसरी NSDL। तो ये जो डिपॉजिटरी हैं ये जो है डीमैट अकाउंट को मैनेज करती हैं, रेगुलेट करती हैं, जो कि सेबी के द्वारा ये दोनों भी रेगुलेट होती हैं। सेबी के ही रूल्स पर ये फंक्शन करती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ये फंक्शन करती हैं दोनों डिपॉजिटरी। अब डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फ़र्क होता है? तो दोस्तों, अब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बीच में हम डिफरेंस समझते हैं। डीमैट अकाउंट जो है वो समझिए एक तिजोरी, यानी एक डिपॉजिटरी, जहाँ पर आपके शेयर्स स्टोर रहेंगे। यानी एक डिपॉजिटरी हो गई, आपने कोई शेयर ख़रीदा, तो आपके जो शेयर जहाँ पर होल्ड होंगे, जहाँ पर वो शेयर स्टोर रहेंगे, उसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट हो गया जिसके थ्रू आप वो शेयर्स खरीदेंगे, बाय और सेल करेंगे, जिसके थ्रू आप वो शेयर्स, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यानी इसको आप समझ सकते हैं उस तिजोरी की चाबी जिसके थ्रू आप शेयर्स को बाय और सेल कर रहे हैं, और जो तिजोरी है वो हो गया आपका डीमैट अकाउंट, जिसमें आपके शेयर्स होल्ड स्टोर पड़े हैं। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब
आई होप कि इतना सब समझने के बाद आपको समझ आ गया डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में कुछ लोगों को नहीं डिफरेंस, अगर कुछ थोड़ा बहुत रहता है कन्फ्यूज़न, तो वो भी अब जो कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत रहती है लोगों को वो भी क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी डीमैट अकाउंट की। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप किसी भी ब्रोकर पर जाके खुलवा सकते हैं, अपने बैंक में जाके खुलवा सकते हैं, जोन सा आपको सूटेबल लगे। क्योंकि कई ब्रोकर्स में आपको ये भी देखना होता है कि वहाँ पे कॉल्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप कहीं जगह जहाँ पे इंटरनेट कवरेज नहीं है, आप ऐसी जगह, तो उसमें क्या होगा, जहाँ पर आप इंटरनेट कवरेज नहीं है तो आप कॉल की सर्विस से अपने ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। कुछ ही ब्रोकर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इसके लिए पूरे ब्रोकर्स जितने भी हैं, जो भी आपके फेवरेट हैं, उनको एनालाइज करके अच्छी तरह उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको अकाउंट खुलवाना है। आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।